मैं तुझे श्राप देती तू अपने घर में घुसेगा और अन्न जल ग्रहण करेगा, वैसे ही तू गधा। राजा घर पे आए, भोजन नहीं खा रहे। पत्नी ने जवाब दिया, महाराज क्या बात है, भोजन नहीं खा रहे? पूरा हाल बताया। बोले भोजन खाइए। आप भोजन खाया, गधा बन गए। उस गधा पति को आज वो पत्नी गाय के पास लेकर के पहुंची। गाय ने जवाब दिया और कहा, दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, लेकिन एक बात याद रखना। आज जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी और बोली, अरे गधा को अरे नारी गौ माता पत्नी गधापति को प्रसंगु को लेकर के उस गाय के पास पहुंची, जिस गाय ने श्राप दे दिया था कि तूने मेरे डंडा मार दिया, तू अपने घर में घुसेगा, अन्न जल ग्रहण करेगा, तू गधा बन जाएगा। इसी से प्रार्थना करने लगी और बोली रो करके, रखना क्या हुआ। अरे उसी समय मेरे प्यारे क्या हुआ बाबा। अरे कहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
चुनरिया पचरंगी फूल लगी गो कैसे देता चुनेगा चुनरिया। याद रखना आज उसी समय कहा कि सुनिए दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री अगर जल डाल देगी तो ये मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। गधा पति को लेकर के काशी नगरिया में पहुंची, ध्यान देना। और जैसे ही काशी नगरिया में पहुंची, काशी के राजा ने बहुत बड़ी यज्ञ की थी। पहले के राजा महाराजा जब यज्ञ किया करते तो एक घंटा बजता था, जब घंटा नहीं बजा तो उसी समय राजा ने आदेश दिया, देखो जाकर के कोई पतिव्रता रह तो नहीं गई, कोई स्त्री रह तो नहीं गई खाने के लिए, यही मिल गई भोजन कर लेती। अरे महाराज मैं कैसे भोजन करूं, क्यों? जब तक मेरे पति भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ? पति कहाँ है पति? अरे ये तो गधा है। माफ करना महाराज ऐसे मत बोलो, ये श्राप के कारण गधा बन गए, ये मेरे पति है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री, अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर अगर जल डाल देगी तो ये मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे। उसी समय राजा ने आदेश दिया, राज्य की जितनी भी पतिव्रताएं हैं आ जाए। मेरे प्यारे आज क्या हुआ, पतिव्रताएं आती हैं, सर्दी का मौसम है, जल डालती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं हुए। सर्दी के वजह त्रिशंकु की गर्दन हिलने लगी, मनुष्य नहीं हुए। राजा ने आदेश दिया, कोई रह तो नहीं गई। एक मेहतर आई, कहने लगी मैं जल डाल दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, अगर मैं एक लोटा जल डालेंगे तो उसके बदले में इनको मेरे यहाँ घड़ों जल भरना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। जैसे ही जल डाला वैसे ही मनुष्य हो गए। राजा मनुष्य हुए, रानी लेकर के जाने लगी। मेहतर बोली कहाँ जा रहे हो, ये श्राप कौन पूरा करेगा, क्या वचन दिया था? राजा ने कहा चल फूटिया से सम्राट राजा तेरे यहाँ जल भरेगा। परीक्षित जी वही हाल अटकी, गिन्नी तो बोल नहीं सिन्नी, और निकलिए गिन्नी तो भूल गए सिन्नी। मेहतर ने श्राप दिया, जाओ तुम नहीं, तुम्हारा जो वंशज होगा, तुम नहीं, तुम्हारा जो वंशज होगा वो मेरे यहाँ एक लोटे, प्रमाण तो मिलता है लोटों जल नहीं डाला था, मात्र 27 बूंदें डाली थी। कहा उन 27 बूंदों के बदले में 27 दिन तक जल भरना पड़ेगा। महाराज त्रिशंकु के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र। बड़े अच्छे राजा की पत्नी है, घर में पत्नी का कोई संतान पैदा नहीं। अब रानी घर में एक बात कहती है कि प्रभु मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पुत्र जन्म ले, जन्म लेने के बाद बेशक मर जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आंगन में एक पुत्र अवश्य पैदा हो जाता। मेरे प्यारे कहती है तो राजा एक पेड़ की छाया में जाकर के बहुत रोए, और जिस समय रोए हैं तो उसी समय वरुण देव का आना हुआ। वरुण ने कहा कि आप क्यों रोए? जब एक राजा ही रो सकता है तो अपनी प्रजा को सुखी और खुशी कैसे दे सकता है? बोले मैं नहीं रोता हूं, मेरी पत्नी रोती है आंगन में। क्यों? मेरी पत्नी ये कहती है कि एक पुत्र पैदा हो जाता। प्यारे
वरुण देव ने फल दिया, कहा ले जाओ ये, लेकिन पुत्र तो पैदा हो जाएगा, पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। ठीक है, मंजूर है। वरुण देव की कृपा से इनके आंगन में पुत्र ने जन्म लिया। जब बलि देने का नंबर आया तो हरिश्चंद्र वरुण को बहाना बना बना करके भगाने लगे, बार बार बहाना बना के भगाने लगे। मेरे प्यारे, जब बहाना बना के भगाने लगे, इधर क्या हुआ? और ये छोटा सा बेटा जो यहाँ सम्मान कर रहा है, वंश यादव जनोप राम कुमार, जो यहाँ 21 मुद्राएं सभी स्टाफ के लिए 101 मुद्राओं से राधा रानी की तस्वीर देखी सम्मान कर रहा है। बड़ा होकर के माता पिता का नाम रोशन करे, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, अभिलाषा और आकांक्षा है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बार बार बहाना बना करके भगाया, अंत में कह दिया मेरा पुत्र तो घर में है नहीं। युद्ध हुआ, युद्ध में श्राप दे दिया, तुम हमसे झूठ बोले, तुम्हारे शरीर में रोग हो जाए, बीमारी हो जाए। हरिश्चंद्र बीमार हो जाते। आज इधर तारा ने अपने बेटा रोहित को गोदी में उठाया, कहा लाला हम यही समझ लेंगे मेरी कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया। बेटा ऐसा करो, तुम वन के लिए चले जाओ। बेटा रोहित वन के लिए चला जाता है, और जब रोहित, कलश वाली बहने बाहर निकल के आ जाओ, रोहित वन के लिए चला जाता है। काफी दिन व्यतीत किए, जिस समय रोहित को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता के शरीर में रोग है, बीमारी है। अजीगत ब्राह्मण के पास पहुंचे, जिनके 3 बेटे थे। उनके आल बोते अगर किसी वृक्ष को देखते थे तो वृक्ष सूख जाता था, फल को हाथ में लेते थे, फल सड़ जाता था, खराब हो जाता था, भूखों मर रहे थे। कहा मैं तुम्हें असरफी मोहरें दे देंगे, एक पुत्र को दे दो मुझे। लोभ लालच के कारण पिता ने पुत्र को भेज दिया, और जब लोभ लालच के कारण पिता ने पुत्र को भेज दिया, बंधुओं इधर क्या हुआ है? बलि देने के लिए तैयार हुए। छोटे पुत्र को माँ ने ले लिया और बड़े को पिता ने ले लिया। बीच वाला जिसका नाम था सुनशीर, वो खुद कहने लगा भैया रोहित अब मेरा